मैं सब बोलूँ मंत्री। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नया क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 6। देखें क्वेश्चन नंबर 6, ध्यान से देखिएगा। द फाइंड द एरिया ऑफ द लार्जेस्ट स्क्वायर। एरिया निकालना है किसका? स्क्वायर का, और सबसे बड़ा स्क्वायर दैट कैन बी ड्रॉन इनसाइड ए सर्कल ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर। हाँ, ये सर्कल है, इसके अंदर कितना बड़े से बड़ा स्क्वायर बनाया जा सकता है। इसकी रेडियस अगर 8 सेंटीमीटर है तो जैसे मैंने माना कि इसके अंदर है ये स्क्वायर, इसको अपन कर रहे हैं ड्रॉ, तो इसकी मैक्सिमम से मैक्सिमम एरिया कितना हो सकता है ये हमें पता करना है। तो रेडियस ऑफ स्क्वायर, सॉरी रेडियस ऑफ सर्कल कितनी दे रखी है? 8 सेंटीमीटर। तो डायमीटर ऑफ सर्कल, डायमीटर कितना होगा? 8 इंटू 2 यानी कि 16 सेंटीमीटर। 16 सेंटीमीटर तो ये भी एक डायमीटर ही है, तो ये कितना हो गया? 16। तो ए बी सी डी, तो डायगोनल ऑफ स्क्वायर इक्वल किसके हो रहा है? डायमीटर के। डायगोनल ऑफ स्क्वायर क्या है? बी डी इक्वल टू 16 सेंटीमीटर। ठीक है ना? अगर ये 16 आ गया है तो इसका मतलब क्या हो गया? हमारे पास डायगोनल मिल चुका है किसका? स्क्वायर का। और स्क्वायर का डायगोनल निकालने का फॉर्मूला होता है, तो डायगोनल ऑफ स्क्वायर इक्वल टू √2 इंटू साइड। साइड निकालने का यहाँ से क्या बन जाएगा? साइड इक्वल टू √2 डायगोनल अपॉन √2। साइड डायगोनल कितना है हमारे पास? 16 अपॉन √2। √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा लेते हैं, कितने बन रहे हैं? 16 √2 अपॉन 2 यानी कि 8√2। हाँ, ये आ गई हमारे पास साइड किसकी? स्क्वायर की। एरिया फाइंड करते हैं, तो एरिया ऑफ स्क्वायर जो होगा 8√2 इंटू 8√2, साइड इंटू साइड, 8 8 64 इंटू 2, तो 128 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एरिया आ चुका है हमारे पास स्क्वायर का। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है क्वेश्चन नंबर 7, ध्यान से देखिए। इन द गिवन फिगर, डायग्राम दे रखा है, सबसे पहले डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग। ठीक है ना? इस डायग्राम में हमें एरिया निकालना है शेडेड पार्टीशन का। तो ए बी सी एम एन, हाँ, जिसमें दे रखा है हमें ए बी एम सी इज क्वाड्रेंट। वो क्या है हमारे पास? एक क्वाड्रेंट है जिसके सेम एंड इज सेमी सर्कल इज ड्रॉन। एक तो क्वाड्रेंट है, क्वाड्रेंट की रेडियस दे रही है, पहले वो लिख देते हैं 14 सेंटीमीटर। और दूसरा बन रहा है बी सी एन पे होता हुआ एक सेमी सर्कल। उस सेमी सर्कल की रेडियस हमें नहीं पता है, तो अपन फाइंड कर लेंगे। एरिया निकालना है शेडेड पार्टीशन वाला। देखिएगा ध्यान से, अगर अपन यहाँ पे इस पार्टीशन को देखते हैं तो एक सेमी सर्कल बन रहा है, और अगर शेडेड पार्टीशन को हटा देते हैं तो एक क्वाड्रेंट बन रहा है। ठीक है ना? क्वाड्रेंट में हमेशा एंगल 90 डिग्री का होता है। ठीक है ना? तो क्या करें अपन? सेक्टर का एरिया निकाल सकते हैं। सेक्टर का एरिया निकालने का फॉर्मूला आपको बता रहा हूं मैंने। और फिर अगर अपन पूरे सेमी सर्कल के एरिया में से अगर मैं ये सेक्टर वाले पार्टीशन को हटा दूं तो शेडेड पार्टीशन ही बच रहा है ना। तो फिर क्या करेंगे? सेक्टर के एरिया में से, सेमी सर्कल के एरिया में से सेक्टर के एरिया को माइनस करेंगे। बट सेमी सर्कल का एरिया फाइंड करने के लिए सेमी सर्कल की रेडियस तो पता हो, तो रेडियस क्या है? ये 14 है, तो ये भी 14 है। बट हमारे पास ये वाली लाइन नहीं पता है,
तो राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, हाइपोटेनस BC है तो निकाल सकते हैं। तो इन ट्रायंगल ABC BC स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। BC की वैल्यू कितनी है हमारे पास नहीं पता है, फाइंड करनी है। AC कितना है 14 का स्क्वायर, AB कितना है 14 का स्क्वायर, 14 का स्क्वायर 14 का स्क्वायर 2 टाइम आ रहे हैं तो 2 14 का स्क्वायर, जैसे x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर 2x स्क्वायर होते हैं वैसे ही 14 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर 2 14 का स्क्वायर। तो स्क्वायर हटा देते हैं सबका, रूट ले रहे हैं मतलब, तो 2 के ऊपर लग जाएगा रूट, और अगर मैंने 14 के ऊपर रूट लगाया तो रूट स्क्वायर से कट हो रहा है, इसमें रूट 2 इंटू 14 बन रहा है। तो BC की वैल्यू कितनी आई 14 रूट 2। BC तो सेमी सर्कल का क्या है डायमीटर, तो BC इज डायमीटर ऑफ सेमी सर्कल। इसकी रेडियस फाइंड करनी है तो रेडियस ऑफ सेमी सर्कल जो क्या होगी स्मॉल r, उसको लिख रहे हैं, इसकी हाफ होगी 14 की हाफ कितने होते हैं 7 रूट 2 सेंटीमीटर। क्वाड्रेंट की रेडियस तो रेडियस ऑफ क्वाड्रेंट जिसको कैपिटल R से रिप्रेजेंट करते हैं 14 सेंटीमीटर। ठीक है, सेमी सर्कल के एरिया में से सेक्टर के एरिया को माइनस कराना है अपन को, तो शेडेड एरिया इक्वल टू एरिया ऑफ सेमी सर्कल माइनस एरिया ऑफ सेक्टर सेगमेंट, सॉरी एरिया ऑफ सेगमेंट। एरिया ऑफ सेमी सर्कल का फॉर्मूला अपन अप्लाई कर रहे हैं। एरिया ऑफ सेमी सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है पाई r स्क्वायर अपॉन 2 माइनस एरिया ऑफ सेगमेंट का होता है पाई r कैपिटल आएगा स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस r स्क्वायर साइन थीटा अपॉन 2। पाई की वैल्यू 3.14 क्वेश्चन में गिवन है, अपॉन 2 r की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें 7 रूट 2 का स्क्वायर माइनस r स्क्वायर तो वैसे कॉमन आ रहा है, यहाँ पे भी कैपिटल आ रही है तो r स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, अपॉन में 2 भी कॉमन आ रहा है। हाँ, पाई की वैल्यू 3.1 यहाँ पाई बचे पहले लिख देते हैं वैल्यू थीटा अपॉन 360 की जगह यहाँ कितने हो जाएंगे 180 क्योंकि 2 नीचे से कॉमन गया है, यहाँ पे बच गया अपने पास साइन थीटा 3.14 इंटू 7 का स्क्वायर 49 रूट 2 का स्क्वायर 2 अपॉन में 2 माइनस r स्क्वायर 14 का स्क्वायर 14 इंटू 14 अपॉन 2 पाई की वैल्यू 3.14 थीटा की वैल्यू 90 अपॉन 180 माइनस साइन थीटा, साइन कितना है अपने पास 1 वैल्यू पुट कर दी, साइन थीटा साइन 90 है और साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, 90 1 जा 92 जा, ये 2 से 2 कैंसिल, 3.14 इंटू 49 करने हैं, 2 1 जा 2 7 जा, ये 98 आ गए यहाँ पे, और यहाँ पे क्या बचे अपने पास 2 नीचे बच रहे हैं तो इसको कट करके देख लेते हैं कितने आ रहे हैं। 157 ठीक है ना, फिर माइनस के 1 3.14 इंटू 49 माइनस 98 इंटू 0.57। क्या करना है अब इसको सिंपल सोल्व करना है जिससे हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आगे ये कैलकुलेशन दोनों को मल्टीप्लाई करके
माइनस करवाना है वो आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आ रहा है अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। इन द गिवन फिगर डायग्राम दे रखा है, ए ओ बी एंड सी, ये वाला पार्टीशन शेडेड है, ठीक है। जिसमें हमें दे रखा है AC इक्वल 6 सेंटीमीटर, AC 6 है और BC 8 है, और फाइंड करना है शेडेड रीजन। तो शेडेड रीजन निकालने के लिए एरिया ऑफ सर्कल में से एरिया ऑफ ट्रायंगल को सब्ट्रैक्ट कराना पड़ेगा। तो एरिया ऑफ सर्कल निकालने के लिए पहले हमारे पास रेडियस पता होनी चाहिए। रेडियस तो ट्रायंगल की थर्ड साइड है, यानी कि हाइपोटेनस है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल ABC इज राइट एंगल ट्रायंगल। हाइपोटेनस वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं अपन, AB स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AB स्क्वायर की वैल्यू नहीं पता है, AC स्क्वायर की 6 का स्क्वायर, BC की 8 का स्क्वायर, 36 प्लस 64 AB का स्क्वायर, AB का स्क्वायर, ये हो गया हमारे पास 100। तो AB की स्क्वायर की वैल्यू 10 के स्क्वायर के इक्वल, तो AB की वैल्यू 10 सेंटीमीटर, ठीक है ना। फिर हमें इसमें शेडेड एरिया निकालना है, तो एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो आ जाते हैं शेडेड एरिया इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल का हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, पाई की वैल्यू 22/7, आर कितनी होगी पूरी टोटल 10 आई है, तो हाफ आर कितनी हो जाएगी 10/2 यानी कि 5 सेंटीमीटर। तो 5 इंटू 5 माइनस हाफ, बेस है हमारे पास 6, हाइट है 8, तो 6 इंटू 8, 2 1 जा 2 3 जा 5 5 जा 25 अपॉन में 7 माइनस 3 8 जा 24, यहाँ पे 22 है, (550/7 - 24) क्रॉस मल्टीप्लाई एलसीएम ले लेते हैं अपन। एलसीएम लेके सोल्व करने हैं, कितने आ रहे हैं 168। अब सब्ट्रैक्ट करा देते हैं इनको, 282, ठीक है। तो यहाँ डिवाइड करें, आपके आंसर्स आ जाएंगे, ठीक है। तो आज की क्लास हमारे इसी क्वेश्चन के साथ में यहीं पे ओवर होती है। आने वाले नेक्स्ट क्लास में हम हमारे चैप्टर को कंप्लीट कर चुके होंगे, तो एक बार पूरे चैप्टर को अच्छी तरीके से देख लें, कोई भी इश्यू डाउट रहे तो वापस